आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। पाकिस्तान ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां आर्थिक दिवालियापन, राजनीतिक उथल-पुथल और गैर यकीनी का माहौल बना हुआ है। यहां मुफ्त का आटा हासिल करने के लिए मची भगदड़ में कई लोगों की जान भी जा चुकी है और ऐसे में पीओके का एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है जिसमें आसमान छूती महंगाई से लोग परेशान हैं। ऐसे में लोग सरकार के खिलाफ और लीडरों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन हद तो यह है कि परेशान लोगों को सरकार और ISI के गुंडे सरेआम मार पीट रहे हैं। पाकिस्तान में बोलने की आजादी पर एक तरह से बैन लगा हुआ है। यहां पर अभिव्यक्ति की जो आजादी है पूरी तरह से खत्म हो गई है। लोगों को सरकार और ISI के खिलाफ एहतिजाज करने, प्रोटेस्ट करने और प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है। एक वीडियो जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि ISI के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। आतंकवाद और गुंडागर्दी के लिए वर्दी को जिम्मेदार बताया जा रहा है। इस प्रदर्शन को जबरदस्ती ताकत के जोर पर रोका भी जा रहा है और ये तमाम तस्वीरें इस वीडियो में एक तरह से वायरल हो रही हैं। तो आज पाकिस्तान के हालात और पीओके के परेशान लोगों के हालात पर ही हम JKLH प्राइम टाइम में चर्चा करेंगे। उस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है। उस देश के हर एक हाकिम को सूली पर लटकाना वाजिब है। तो पाकिस्तान में तो हालात खराब हैं ही और हालात बद से बदतर पाकिस्तान के होते जा रहे हैं और इसका असर अब पीओके पर भी पड़ रहा है। लेकिन सबसे अहम यह है जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि इस वीडियो में लोगों को बोलने तक की आजादी नहीं है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ डॉक्टर SP वैद साहब हैं जो कि फॉर्मर DGP जम्मू कश्मीर के। कामरान साकी साहब हैं, सीनियर सहाफी हैं, पाकिस्तान से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रिगेडियर धीमान जी हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। कुछ देर में हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्सपर्सन भी इस चर्चा का हिस्सा होंगे। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत, बहुत वेलकम है JKLH प्राइम टाइम में। मैं सबसे पहले डॉक्टर SP वैद जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। सर, पाकिस्तान के हालात तो बहुत ज्यादा खराब हैं, बल्कि यूं कहा जाए कि दिन ब दिन एक तरह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के हालात का असर अब पीओके पर भी पड़ता नजर आ रहा है, जहां पर लोग परेशान हैं। लोग पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ और वहां के लीडरों के खिलाफ उनकी नाराजगी एक तरह से सड़कों पर आ गई है। वैद साहब। बिल्कुल सही आपने बोला। अब पीओके में तो इतनी बुरी हालत है, वो कह रहे हैं हमको भारत आप स्कर्दू का रास्ता खोलिए लद्दाख के साथ, हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं। कहने के लिए पीओके है जो आजाद कश्मीर पाकिस्तान में बोलते हैं, लेकिन आजादी नाम की कोई चीज नहीं है। असली आजादी हमारे कश्मीर में है। जो करो, जो आप चाहो, जो आप बनना चाहो, जो आप प्राइम मिनिस्टर को गाली दे सकते हो, किसी को भी गाली दे सकते हो, आप किसी को भी क्रिटिसाइज कर सकते हो। जो आजादी हमारे जम्मू कश्मीर में है वो कहीं भी नहीं है। और इसको बोलते हैं अपने वाले को बोलते हैं आजाद कश्मीर और इसको बोलते हैं जी इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। तो ये उल्टा है। और पाकिस्तान के ये होना ही है। पाकिस्तान फौज के खिलाफ रिवोल्ट होना ही है। आप बलोचिस्तान की हालत देख लो, KP की देख लो, सिंध की देख लो, जम्मू एंड कश्मीर जो पीओके है उधर देख लो। क्योंकि वहां की अशराफिया क्लास ने वहां के लोगों को धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर बेवकूफ बनाया है और ये एक उसको ऐसी घोटी पिलाते हैं। और आप खुद सारे जनरल बाहर रहते हैं, उनके बच्चे लंदन में और अमेरिका में और वहां कनाडा में बसते हैं। एक भी आर्मी का जनरल बताओ जो पाकिस्तान में रहता है। जितने बड़े बड़े जजेस हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, सब फॉरेन में रहते हैं और आम आदमी को गोलियां खाने के लिए जिहाद में लगाया हुआ है और उनको रोटी के लिए तरस रहे हैं, आटा नहीं मिल रहा है। हालत ये है और आगे और बिगड़नी है। ये मुल्क टूटने वाला है। इसके 4 टुकड़े 5 टुकड़े होने वाले हैं।
तो बिल्कुल यानी हालात बहुत ज्यादा खराब हैं और दुनिया के सामने जो भी पाकिस्तान के हालात हैं वो एक तरह से दुनिया के सामने है। किस तरह से लोग वहां पर खाने पीने को परेशान हैं और किस तरह से सियासी उथल पुथल है पाकिस्तान में, इस पर हम कामरान साकी से और बात करेंगे। इस बीच मेरे साथ एक और खास मेहमान गुलरेज शेख जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, वो भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। गुलरेज शेख जी, आपका भी बहुत स्वागत है JKLH प्राइम टाइम में। मैं कामरान साकी जी आपके पास आना चाहूंगा। कामरान, पाकिस्तान के हालात किस तरह से बताने की जरूरत नहीं कि किस तरह से पाकिस्तान के लोग किन मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं और पाकिस्तान का के हालात का असर पीओके पर देखा जा रहा है। जिस तरह से डॉक्टर SP वैद साहब बता रहे थे कि आजाद कश्मीर पाकिस्तानी तो कहते हैं लेकिन वहां पर आजादी नाम की चीज नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। ये वो वायरल क्लिप मैं इसके वीडियो तो नहीं देख सका, लेकिन आवाज से मुझे लग रहा है कि तो बहुत पुराना है और शायद ये किसी सैको सबाक से हटके लिया गया है। जहां तक पीओ की, जिसे आप कह रहे हैं, यहाँ हम आजाद कश्मीर कहते हैं और वो यकीनन आजाद भी है, उसकी बात है तो वहां पे अमन भी है। वहां पे ना खुदा न खास्ता कोई माशी सूरत हाल बिगड़ी है, ना ही कोई पाकिस्तान का असर वहां पे हुआ है। गुज़श्ता रोज वज़ीर आज़म को जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनके यानी कि आजाद कश्मीर का जो अलग से सिस्टम और हमने एक उन्हें आजादी दे रखी है, उनकी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जो है वो नाअहल जरूर करार दिया है, जिसकी वजह से वहां पे कुछ सियासी गहमा गहमी जरूर नजर आ रही है। लेकिन ऐसे कोई हालात नहीं है जैसे अभी रिपोर्ट किए गए हैं या अभी दोस्त जो है वो सुनी सुनाई बातों पे तबसरा कर रहे थे। तो खुदा न खास्ता ऐसे हालात नहीं है। बाकी पाकिस्तान में मुश्किल वक्त जरूर है, लेकिन हमें उम्मीद है कि अगले हम कोई 1-2 महीने में इससे जो है वो निकल आएंगे और उसका सिलसिला जो है वो पिछले को 2-3 माह में जो है वो बेहतरी की तरफ जाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। और आप बेफिक्र रहें। हमें नहीं कामरान, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो में आप देखिए पीओके से जो वीडियो आया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, यहां पर लोग सरकार के खिलाफ और लीडरान के खिलाफ बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें सरेआम पीटा जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें बोलने की आजादी नहीं है। स्क्रीन के ऊपर अभी जो मैं विजुअल देख रहा था, इसे अगर आप गौर से देखें तो इन लोगों ने जैकेटें पहनी हुई हैं और वो ये लग रहा है कि बहुत सर्दियां हैं वहां पे। तो मौसम आपको पता है कि अभी अप्रैल के अंदर वहां पे कोई बर्फबारी नहीं हो रही, ना मुजफ्फराबाद में, ना मीरपुर के अंदर, ना बाग में, ना किसी और जगह के ऊपर। तो ये विजुअल्स यकीनन पुराने हैं। अब किस स्याको सबाक से लिए गए हैं इसके मुतल्लिक कहना, क्योंकि मैं उससे पूरी तरह नहीं देख सका तो मैं ऐसे इस पे कमेंट नहीं करूंगा। बहरहाल मैं ये यकीन जरूर दे देता हूँ कि जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है उससे 1000 गुना लोग यहाँ पे आजाद हैं, उन्हें बोलने की आजादी है। गालियां निकालना तो वो अखलाकी तौर पे उनका कल्चर ही नहीं है। जैसे अभी दोस्त कह रहे थे कि वहां पे लोग गालियां भी निकाल लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं उम्मीद है अपने उस साइड के कश्मीरी भाइयों से भी कि वो ऐसा करते होंगे। लेकिन हमें आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है, न टुकड़ों की फिक्र करने की जरूरत है, बल्कि हमें पड़ोसी होने के नाते आपके जो वहां से खालिस्तान तहरीक उभरती है, जो मुसलमानों के साथ वहां पे मुख्तलिफ रियासतों के अंदर सलूक रवा रखा जाता है, उसका फिक्र जरूर है। लेकिन फिर भी हम दुआगो हैं कि हम ना टुकड़ों की बात करते हैं और फिर भी चाहते हैं कि दोनों तरफ अमन हो और दोनों तरफ जो हम बड़ा बजट जो है वो डिफेंस पे लगाते हैं उसे हम दोनों तरफ के लोगों के ऊपर जो है वो लगा सकें, ना पाकिस्तान में आटे की लाइनें लगें और ना ही खुदा न खास्ता दोबारा कोविड जैसी सूरत इंडिया में बने तो लोगों को ऑक्सीजन की कमी का सामना करना। बिल्कुल, यानी जो वीडियो है इसे एक तरह से आप सही नहीं मान रहे हैं, हालांकि सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। हालांकि गुलरेज शेख जी बीजेपी स्पोक्स पर्सन है, वो आपका जवाब देना चाह रहे हैं। कामरान जी, गुलरेज शेख जी। जी देखिए, सबसे पहले तो सभी को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। और जहाँ तक हमारे जो प्रीवियस स्पीकर बोल रहे थे, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि भारत जो है दुनिया की एक महाशक्ति है। भारत G20 का आज के समय जो है वो अध्यक्ष है और उस तरफ के जो लोग हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के, वो हमारे लोग हैं, वो एरिया आपने ऑक्युपाइड कर रखा है। इसलिए हमारा दिल दुखता है, इसलिए हम इन वीडियोस को शेयर करते हैं, इसलिए हम आज संवाद कर रहे हैं और संवाद में आपको भी उपस्थिति दी है। तो हमारा तो सोचना बिल्कुल वाजिब है। लेकिन आप ये देखिए, दफ्तरों के ऊपर हमले भाई साहब प्लीज कंप्लीट कर लेंगे, भाई साहब कंप्लीट कर लेंगे। कुछ समय पहले हमने देखा था कि पंजाब में भी कुछ नारे लगे थे। पंजाब में जो उनका आर्मी चीफ उसको कुत्ता बोल रहे थे नारे में, जब बाजवा थे तो बाजवा जनरल कुत्ता है करके नारे लगे गए थे। हमने ये भी वीडियोस देखे वहां पर कि किस प्रकार से पाकिस्तान में पॉलिथीन में लोग जो LPG होती है वो खरीद रहे थे। हमने अभी ये भी देखा किस प्रकार से कामरान आप बीच में बोल सकते हैं अगर जवाब देना हो। देखा कि
कंप्लीट कर लेते जो है किस प्रकार से कोर्ट में वकीलों को मारा जाता है। हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से आर्मी स्कूल में छोटे छोटे मासूम बच्चों को गोलियां मार दी जाती है। तो ये स्थिति जिस देश में होगी वहां की आवाम डेफिनेटली वहां से निकलना चाहेगी, क्योंकि वो आवाम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वहां पर इनकी रूलिंग क्लास है पाकिस्तान की, ISI जो है, जो इनकी सेना है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और लोग आज भूखे मर रहे हैं, फाके रहने के हालात बन रहे हैं। आपका देश दुनिया भर में जाके भीख मांग रहा है और आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। थोड़ी शर्म करो, अपने गिरेबान में झांको। आपके आज भी जमींदारी सिस्टम चल रहा है, जमींदारी सिस्टम में जमींदारों के पास प्राइवेट जेलें हैं। अरे भाई साहब, प्राइवेट जेलें रखते हैं। आपका शाह महमूद कुरैशी जी जो कुछ समय पहले तक के फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, उनके पास प्राइवेट जेल है कि नहीं है? वो एक जमींदार है कि नहीं है? आपको वो लोग नजर नहीं आए? आपका प्राइवेट प्रधानमंत्री बिल्कुल ठीक है देखिए के कोर्ट पे जाता है। ठीक है, मैं कामरान दोबारा से आ रहा हूं। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, ऑडियो आपका क्लियर नहीं आ रहा। मैं कामरान दोबारा से आऊंगा। ठीक है, पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को कोर्ट में हाजिर होने के लिए लोहे का एक बर्तन रखना पड़ता है सिर पर कि कहीं उसको गोली नहीं लग जाए। तो कैसा तो आपका देश है। कामरान में आ रहा हूँ, कामरान में आ रहा हूँ। एक एक करके बात कर लिए कामरान, क्योंकि आपका ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है। मैं दोबारा से आ रहा हूँ, कामरान में आ रहा हूँ। आपको जवाब का मौका दूंगा। कामरान सुन लीजिए, गुलेर शेख को सुन लीजिए, उसके बाद दोहरा हूं क्योंकि आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। जी गुलेर जी, बात पूरी कर लीजिए। देखिए जो हालात दिखते हैं ना साहब पाकिस्तान के, वो बेहद खराब है। आप ये देखिए कि एक ऐसा देश है जहां पर रोटे के लिए लाइन लग रही है, जहां पर इन्फ्लेशन की दर 100% से ऊपर है, जहां की करेंसी रोज गिरती जा रही है। इसके लिए ये हिंदुस्तान को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। जिनके मिलिट्री स्कूल, जो मिलिट्री सबसे बड़ा इदारा है, इनका सबसे पावरफुल इदारा है, वहां के मिलिट्री स्कूल में जाके छोटे छोटे बच्चों को गोलियां मार दी जाती है, कोर्ट में वकीलों का नरसंहार हो जाता है। आप ये देखिए कि जिस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को सर के ऊपर तपेला ओढ़कर लोहे का कोर्ट में हाजिर होना पड़ता है, उसको अरेस्ट करने के लिए इतनी गोलियां चलाई जाती हैं और वो खुद आकर वीडियो पर लाइव दिखाता है कितने सारे शेल्स रखे हुए। तो ऐसे देश में कौन रहना चाहेगा? हर कोई चाहता है साहब अच्छी जिंदगी खुद के लिए, अपनी औलादों के लिए, अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो पीओके के भी हमारे जो भाई बहन एक अच्छा जीवन चाहते हैं, इसलिए वो हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं और हमको उनकी परवाह है। ठीक है, कामरान जल्दी से जवाब दीजिए। ठीक है कामरान, जल्दी से जवाब दीजिए। आपका ट्विटर है तो आप वहां पे एक दो सूबों या रियासतों में उन्हें हुकूमत दे के देख लीजिए। आप शेल के आप एटमी बम के साथ शायद उन्हें बांध देंगे। जहां तक गिरफ्तारी की बात है तो गिरफ्तारी यकीनन होनी चाहिए थी। जब कोर्ट के आर्डर्स हो जाते हैं तो फिर गोलियां चले या क्यामत आ जाए, उस शख्स की गिरफ्तारी वो ताबे है स्टेट के जो लॉ है उसके, उससे कोई बालातर नहीं है। ये कोई हमने जो है वो कोई कठपुतली हुकूमतें नहीं बनाई हुई जैसे आपने वहां पे मकबूजा कश्मीर में बनाई है कि वहां पे लोगों को जीपों के आगे बांधा जाए और वहां पे करी जा रही हो। यहाँ पे हालात मुख्तलिफ हैं। आप मुझे बताइए कि आपकी हुकूमतों ने BBC के दफ्तरों के ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं? अगर वहां पे मीडिया इतना आजाद है और आपको अपना चेहरा पसंद है तो बताइए कि सही क्यों कोड नहीं होने देते? वहां पे इंडिया के अंदर जो है वो इस तरह की हरकतें जो है वो होची क्यों की जाती हैं हुकूमत की तरफ से? वहां पे लोगों के ऊपर कभी हुआ है? कामरान देखिए, यहां बोलने की बिल्कुल आजादी है, हम कुछ भी बोल सकते हैं सरकार के खिलाफ, अपने लीडरों के खिलाफ। यहां पर बिल्कुल बोलने की आजादी है। यहां पर आवाज दबाई नहीं जाती है, यहां पर किसी की आवाज दबाई नहीं जाती है कामरान। यहां पर हम सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं, यहां पर हम अपने लीडरों के खिलाफ बोल सकते हैं। यहां आवाज दबाई नहीं जाती है। जिस तरह से जो तस्वीरें पाकिस्तान से आ रही हैं, शर्मनाक तस्वीरें पाकिस्तान से आ रही हैं, वहां पर बोलने के लिए परेशान किया जाता है, आवाज दबाई जाती है लोगों की। मजबूर कमजोर लोग जो कश्मीरी भाई हमारे वहां पर हैं, उन्हें परेशान किया जाता है। पंजाबी भाइयों को वहां पर परेशान किया जाता है। और ना चीज कोई छुपी रहती है। जो हालात बॉर्डर के उस साइड पे है वो भी दुनिया को नजर आते हैं, जो इस साइड के हैं नहीं, बिल्कुल दुनिया देख रही है। दुनिया देख रही पाकिस्तान में हालात कैसे हैं और भारत में हालात कैसे हैं, दुनिया देख रही। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। मैं ब्रिगेडियर धीमान जी आपके पास आना चाहूंगा। धीमान जी, पीओके के हालात, पाकिस्तान के हालात खराब हुए तो उसका असर अब पीओके पर भी एक तरह से पड़ा है और पीओके में कुछ ज्यादा ही जानबूझकर जो कश्मीरी भाई हमारे हैं या पंजाबी भाई हैं, उन्हें एक तरह से ज्यादा परेशान किया जाता है।
देखिए, थैंक यू वेरी मच कि आपको याद रहा कि मैं भी शायद पैनल में हूँ। सबसे पहले मैं आपके सब कामरान भाई को ये बताना चाहूंगा, बाकी पैनलिस्ट को भी, इट इज नॉट पीओके, इट इज पीओजेके, और पीओजेके इंक्लूड्स बाल्टिस्तान एज वेल, क्योंकि जेके जो स्टेट थी वो महाराजा गुलाब सिंह की बनाई हुई स्टेट है, तो इट्स पीओजेके इंक्लूडिंग गिलगित बाल्टिस्तान। अभी उनके हालात क्या हैं ये आज आपके कामरान भाई मुझे लगता है बड़े इंटेलिजेंट और बड़े मॉडेस्ट तरीके से बता रहे हैं कि पाकिस्तान की हालात बहुत अच्छी है। शायद उनको आईएसआई का डर है, शायद उनको डर है कि ये जो आपके वीडियो फुटेज जो है, आपकी न्यूज फुटेज, ये आईएसआई वाले भी देखेंगे तो वो जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और मुझे उनकी काबिलियत में कोई वो नहीं है, परंतु मैं उनको कुछ चीजें याद दिलाता हूं। सबसे पहले जो आप बोल रहे हैं पीओजेके में बोलने की आजादी है, कह रहे हैं कि हमारे कश्मीर में पपेट गवर्नमेंट है और उनकी नहीं है। मुझे बताइए आपकी जो 14th अमेंडमेंट हुई है वो क्या है? कामरान भाई अगर आप बता सकें तफसील से तो हमें खुशी होगी। पहला सवाल वो। सेकंड, इंटायर गिलगित, एक मिनट, आई विल फिनिश ऑल माय क्वेश्चन, देन यू प्लीज आंसर मी आफ्टर दैट। सेकंड, आपका जो गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका है, सारा का सारा इलाका आपने चाइना को सीड कर दिया है अनऑफिशियली। यू आर अ वेसल स्टेट, वहां पे सारे की सारी मिनरल रिसोर्सेज, डैम्स, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय चाइना, प्रोटेक्टेड बाय चाइनीज आर्मी। आपकी वहां पे पुलिस चाइना के सबवर्जन में काम करती है। लोकल्स को कोई किसी किस्म की आजादी नहीं है, उनके मिनरल्स लूटे जा रहे हैं, उनकी रोजी रोटी लूटी जा रही है, यहां तक कि उनकी औरतें लूटी जा रही हैं। और आपके लोग चाइनीज लोगों को फाइनेंशियल बेनिफिट दिया जाता है टू मैरी ए लोकल गर्ल। यू आर चेंजिंग द डेमोग्राफी टू चाइनीज थिंग। तो आप बचे कहां पे? अभी मैं बाकी बलोचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की बात नहीं करूंगा, अभी मैं पीओजेके की बात करूंगा, और स्पेशली जो हमारे जम्मू कश्मीर के ऑपोजिट वेस्ट में इलाका है, वहां पे गवर्नमेंट नाम की जो चीज है वो टोटली कंट्रोल बाय पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर है। उनके जो मेंबर्स हैं वही अक्सरियत में नहीं है, तो वो डिसीजन कैसे ले सकते हैं? और अभी ये जो आप बोल रहे हैं कि ये वीडियो पुराना है, ठीक है कामरान आप जवाब दीजिएगा, लेकिन मुझे एक छोटे से ब्रेक पर जाना है, उसके बाद कामरान इसका जवाब दीजिएगा जो सवाल ब्रिगेडियर धीमान जी ने उठाए। चलिए बिल्कुल ठीक है, बहुत छोटा सा ब्रेक लेके तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जेकेएलएच प्राइम टाइम में आज हम पाकिस्तान के मौजूदा हालात की बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान के मौजूदा हालात का असर पीओके पर भी एक तरह से पड़ रहा है, जहां पर लोगों की बोलने की आज़ादी भी एक तरह से छीन ली गई है। बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद मैं कामरान साहब आपके पास ही आना चाहूंगा। ब्रेक पर जाने से पहले ब्रिगेडियर धीमान जी, गिलगिस्तान और बल्तिस्तान की, जिस तरह से गिलगित और बल्तिस्तान की बात कर रहे थे और कई सवाल उन्होंने उठाए थे पाकिस्तान के हालात को लेकर, एक दो सवाल और करना चाहता हूं अगर आप परमिशन दें तो। जी बिल्कुल जी। दूसरा सवाल कामरान साहब आपके लिए ये है कि आपने इस वीडियो की बोला कि यह फेक है, एंड दैट इज द स्टैंडर्ड आंसर पाकिस्तान किसी भी वीडियो को देता है। मुझे ये बताइए कि आप इतने अकलिया हैं पाकिस्तान की कि आप पाकिस्तान का नेशनल टेलीविजन नहीं देखते? आपने वहां पे वो जो आटे दाल के बोरियों की भगदड़ के लोग मरते हुए वहां नहीं देखे? आपने खड़े होकर लोग ये बोलते हुए नहीं सुने नेशनल टेलीविजन पाकिस्तान पे कि मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए हमको? तो ये सब चीजें आप कैसे बोल सकते हैं कि आप नहीं कर सकते? ये आपने नहीं देखी है। ठीक है, कामरान जवाब दे रहे हैं। जी कामरान, इस्लाह कर लीजिए कि पाकिस्तान में आज तक 40 अमेंडमेंट्स हुई नहीं। अगर आप 14th की बात कर रहे हैं तो ये मेरे पास लैपटॉप है, गूगल पे चले जाइए, अपने नाज़रीन को भी कहिए कि मोबाइल्स पे खोल लें। 14वीं अमेंडमेंट जीबी से हवाले से है ही नहीं सिरे से। अगर 40वीं है तो 40वीं, आज तक जिंदगी में पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीलियां हुई नहीं। तो ये झूठा प्रोपेगेंडा सुना सुनाया करना बंद कर दीजिए। जीबी पाकिस्तान के पास है, चाइना के पास। कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं कर रहा, पीओजे की कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं। पीओजे की कॉन्स्टिट्यूशन में हमें 14 मेंबर्स हैं, 7 मेंबर जो हैं वो पाकिस्तान के हैं, 6 उनके हैं और 8वां प्राइम मिनिस्टर है। ये आप लैपटॉप खोलिए, अपना मोबाइल खोलिए, ये आपकी चीजें वहां लिखी हुई हैं, अगर आप देख सकते हैं तो देख लीजिए। यूएन किया उड़ाया, वो पूरी दुनिया जानती है, वो मुझे या गूगल को या किसी को करने की जरूरत नहीं है। कमरान साहब आपसे ज्यादा जानती है। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जिस तरीके से पीओजे के लोगों का शोषण करते हैं, वो हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हुए हैं और हमसे बताते हैं, हमारे जो प्रोग्राम होते हैं उसमें आगे अपनी कहानी सुनाते हैं। ये और आप पाकिस्तान के नेशनल लेवल के इंटेलेक्चुअल हैं और आप हमें नेशनल टेलीविजन के ऊपर ठीक है कामरान, जल्दी से जवाब दीजिए। धीमान जी, मैं एक एक करके आ रहा हूँ। ब्रिगेडियर धीमान, मैं एक एक करके आ रहा हूँ। अब कामरान जवाब दे रहे हैं, क्योंकि वॉइस क्लियर नहीं आ रही है सर, वॉइस क्लियर नहीं आ रही, एक एक करके जवाब दे दीजिए।
कामरान। मैं इन्हें कह रहा हूं, अर्ज कर रहा हूं कि ये मुझे अमेंडमेंट का नंबर बता दें। आपके व्यूवर्स लाइव राह रास्त बैठे हैं, उन्हें पता चल जाएगा कि कौन बेबुनियाद बात कर रहे हैं और कौन किसी बेस के ऊपर कर रहा है। वो गूगल कर लें, ये खुद भी और आप भी कर लें कि वो किस जीबी से मुतल्लिका कोई अमेंडमेंट हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या नहीं हुई। 40 तो अमेंडमेंट ही नहीं हुई, इन्होंने कहां से 40 देख ली। चलिए ठीक है, वो देखिए वो बात की बात है, लेकिन पाकिस्तान के हालात जिस तरह से खराब है और उसका असर सीधा पीओके पर पड़ रहा है। पीओके में लोगों को किस तरह से परेशान किया जा रहा है, आईएसआई की तरफ से, फौज की तरफ से और सरकार की तरफ से लोगों को किस तरह से परेशान किया जा रहा है, किस तरह से उनकी आवाज दबाई जा रही है। ये तो तमाम चीजें दुनिया के सामने हैं। इसे आप गूगल करके देख लीजिए, पीओके में लोगों को कैसे परेशान कर रहा है किया जा रहा है, इसे गूगल करके देख लीजिए कामरान। यहाँ पे आइए, मैं आपको दावत दे रहा हूँ। आपको चीन भी दिखाते हैं, जीबी भी दिखाते हैं, बलोचिस्तान भी दिखाते हैं, आजाद कश्मीर भी यहाँ का दिखाते हैं जिसे आप पीओके कह रहे हैं। यहाँ पे देखिए लोग यहाँ पे खुश हैं पाकिस्तानी हुकूमत से, ये नहीं। आप आके देखिए, आप सुनी सनाई और त्याको सबाक से बैठ के हट के बात करने वाले पैनल नहीं, अब देखिए दुनिया बहुत छोटी हो गई है, अब सारी चीजें पता चलती है, हर जगह के हालात पता चलते हैं। अब कामरान को छुपा नहीं सकते हैं। पाकिस्तान अपना झूठा एजेंडा अब नहीं चला सकता है, अब कुछ छुप नहीं सकता है। सारी चीजें दुनिया के सामने है, सारी चीजें दुनिया के सामने है कामरान। मैं डॉक्टर एसपी वैद जी आपके पास आना चाहूंगा। एसपी वैद साहब, सर क्योंकि जिसे हम पीओके कहते हैं, हमारा ही भारत का ही एक तरह से हिस्सा है, और जो कश्मीरी भाई हमारे वहां पर रहते हैं या पंजाबी या दूसरे जो हमारे भाई वहां पर रहते हैं, सर उन्हें जानबूझकर पाकिस्तान परेशान करता है, जानबूझकर उन पर जुल्म किया जाता है। को परेशान नहीं करता, पाकिस्तान को इंडिया और उसकी एजेंसियां परेशान करती हैं, कलभूषण जैसे एजेंट परेशान करते हैं। जी नहीं, एसपी वैद साहब जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए कामरान जी। कहां से पाकिस्तान में आया, आपको ऐसा है, जम्मू कश्मीर के लोग हमारे अपने लोग हैं, और इवन मैं कहूंगा पाकिस्तान के लोग भी हामी से टूट कर पाकिस्तान बना ना, वो भी हमारे अपने लोग हैं। लेकिन उन पर जो वहां की एस्टैब्लिशमेंट है वो इतना अत्याचार करती है, कोई उनके खिलाफ बोल नहीं सकता, फौज के खिलाफ बोल नहीं सकता, वो उनको बंदे गायब हो जाते हैं, उनका एनकाउंटर हो जाता है, वो मिसिंग हो जाते हैं। तो इतनी वहां कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, रूल ऑफ लॉ ही नहीं है। तो आज जो पूरा वर्ल्ड है, आज के जमाने में ये चीजें आप छुपा नहीं सकते। आज सोशल मीडिया और इंटरनेट का जमाना है, और वो एक सेकंड की खबर सारी दुनिया। मैं खुद पाकिस्तान की इतनी सोशल मीडिया और चैनल्स देखता हूं, उसमें लोग किस तरह से तड़प रहे हैं छोटी छोटी जरूरियात के लिए। और जो हालत आज पाकिस्तान की है, वो आज नहीं गया तो कल गया। उसकी हालत, जो डॉलर ही नहीं है तो आप बाहर से खरीदोगे क्या, और अपने अंदर कुछ है नहीं जिससे आप लोगों को बचाओगे। वहां भूखमरी आने वाली है और बहुत बुरी हालत होने वाली है। बिल्कुल, मैं गुलरेज आपके पास आऊंगा, उसके बाद लास्ट कमेंट मैं कामरान आपसे लूंगा। गुलरेज, बिल्कुल पाकिस्तान जिस तरह से कामरान यहां पर हमारी गवर्नमेंट से एक तरह से वो करते हैं, पाकिस्तान के लोग और पीओके के लोग कहते हैं कि हमें पीएम मोदी जैसा पीएम चाहिए, तभी हालात बेहतर होंगे। पाकिस्तान के लोग यहां तक यही बात कह रहे हैं। देखिए अबू भाई, क्यों नहीं कहेंगे, दुनिया में कोई भी व्यक्ति को एक अच्छा जीवन चाहता है। उसके अंदर का जो राष्ट्रवाद होता है वो चाहता है कि मेरा जो देश है वो दुनिया में सबसे आगे जाए, मेरा पासपोर्ट जो है उसको देखकर इज्जत की जाए, ना कि मुझे बिल्कुल साइडलाइन कर दिया जाए। तो मोदी जी के शासनकाल में हम सब ने देखा किस प्रकार से भारत की जीडीपी जो है वो यूनाइटेड किंगडम को आगे को पीछे छोड़ दे के आगे बढ़ जाती है। हमने ये भी देखा कि अंतरराष्ट्रीय जिसको कहते हैं कि हाई डेस्क पर कितने बड़ी पोजीशन भारत को मिली है। और हम दुनिया भर में, चाहे यूएन के अलग अलग सिक्योरिटी काउंसिल के अलग अलग कार्य हो या यूएन के जो पीस कीपिंग ट्रूप्स हो, जिस प्रकार से योगदान करते हैं, बार बार यूएन इसको मेंशन करता है कि ये जो भारत है आज का, ये बहुत बड़ा योगदान करता है यूएन पीस कीपिंग ट्रूप्स में। जब यदि आईएमएफ कहता है, जिस आईएमएफ के पीछे पाकिस्तान बार बार घूम रहा है कि हमको $2 बिलियन $3 बिलियन $4 बिलियन दे दो, वो कहता है कि
इस अंधेरी दुनिया में कोई चमकता हुआ सितारा है तो वो भारत है। तो ये सब मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, इसलिए पाकिस्तान के लोग भी चाहते हैं कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री उनके पास भी हो या फिर वो इधर आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। कामरान, एक लास्ट कमेंट देखिए, पाकिस्तान के पास कामरान कुछ बचा नहीं है, सारी चीजें दुनिया के सामने है। अब आखिर वक्त में कम से कम सुधर जाना चाहिए, इंसानियत तो कम से कम होनी चाहिए। लतीफा तो आज का यही है कि पाकिस्तान जो है वो चाहता है कि मोदी जैसा यहाँ पे वजीर आजम हो। खुदा ना खास्ता हम ख्वाब में भी ऐसा ख्वाब ना देखें और यहाँ के लोग ना देखें कि बाद में वो अकलीतों के साथ वहां पे जो हो रहा है इंडिया के अंदर, उसके ऊपर शायद फिर उन लोगों की नजर नहीं पड़ी जो ऐसा तबसरा भी कर रहे हैं या ऐसा दुनिया के सामने भारत की तस्वीर है कामरान, बताने की जरूरत नहीं है। नहीं, प्रोपेगेंडा करने की जरूरत नहीं है, दुनिया के सामने भारत की तस्वीर है। आप देखिए। सर मुझे बोलने दीजिए। अबू भाई, मोदी की पार्टी का नुमाइंदा बनके एक मुसलमान बैठा है अभी इस मंच पे, बता दीजिए अगर आप आजाद हैं। ये स्थिति है हमारी। क्यों हुआ? कामरान सुन रहे हैं? बीजेपी आज, ये अच्छी बात है कि हमारे डिबेट में बीजेपी का स्पोक्स पर्सन मुसलमान बैठा हुआ है। आप ये भारत की अकलियतों की फिक्र लगा रहे हैं। होंगी, उनकी अपनी मजबूरियां हैं, उन्होंने इलेक्शन भी लड़ने हैं, मजहब के नाम पे वोट भी लेना है, तो लोगों को वो इकट्ठा करेंगे। लेकिन वो रमजान का महीना है और उन्हें उनका खुदा जानता है कि उनके ऊपर, उनकी जो बरादरी है, कम्युनिटी है, उनके ऊपर कितना जुल्म सितम हो रहा है। मुसलमानों के रमजान जैसे महीने में पाकिस्तान में किस तरह के हालात हैं, वहां के लोगों से, रोजेदारों से किस तरह से बर्ताव किया जा रहा है। धंधे कारोबार में, पढ़ाई लिखाई में आगे जा रही है भाई साहब। तो अब कामरान, अब कुछ नहीं बचा है, कम से कम पाकिस्तानियों में इंसानियत आनी चाहिए। वहां की जो सरकार है, जो लीडर है, उन्हें अब कम से कम सोचना होगा कि अब कुछ नहीं बचा है, लेकिन अब आखिर वक्त में कम से कम इंसानियत तो उनके पास होनी चाहिए। लोगों के साथ उनका बर्ताव अच्छा होना चाहिए, बोलने की आजादी होनी चाहिए। और भारत से सीखने की जरूरत है, जिस तरह से यहां पर तमाम चीजों की आजादी है, तमाम चीजों की एक तरह से सहूलियात है। तो पाकिस्तान में अब पाकिस्तान कहां जा रहा है, यह पाकिस्तान के लोगों को सोचने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हो रही थी, लेकिन वक्त की कमी है। कामरान, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर एसपी वैद साहब, गुलरेज शेख जी और ब्रिगेडियर धीमान जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.